खुश आमदीद। अक्सर ये ख्याल आता है ना कि सितारे हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि 9 मार्च 2026 यानी पीर का दिन फल्कियाती तौर पर हमारे लिए क्या लेकर आया है। आज के दिन का जो उन्वान है ना, वो है पहली जीत। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असल में एक इशारा है, एक मौका है कि पुरानी मुश्किलात पर काबू पाकर कामयाबी हासिल की जाए। तो आज पीर का दिन है, और पीर का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं चांद से मंसूब होता है। और चांद का कंट्रोल किस चीज़ पर है? बिल्कुल, हमारे जहन पर, हमारे जज्बात पर, हमारे अंदरूनी सुकून पर। इसका मतलब साफ है, आज की सारी तवानाई जहनी सुकून के गिर्द घूमेगी। चलें अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आसमान पर सितारों की पोजीशन क्या कह रही है और ये तवानाई हमारे दिन को किस तरह शेप कर रही है। आज का दिन जो है वो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के ज़ेरे असर है। इसका मतलब वही पहली जीत। ये नक्षत्र उन लोगों के लिए खास तौर पर पावरफुल है जो काफ़ी अरसे से किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तवानाई कामयाबी दिलाने और जहनी सुकून लाने में बहुत मदद करती है। और पता है, आसमान पर एक बहुत ही खूबसूरत कॉस्मिक ब्लेंड बन रहा है। चांद सेजिटेरियस यानी बुर्जे कौस में है और नक्षत्र है वीनस यानी ज़ोहरा का। तो सोचिए, चांद की नर्म मिजाजी और ज़ोहरा की मोहब्बत भरी तवानाई, जब ये दोनों मिलते हैं तो दिन कितना मुस्बत और आरामदेह बन जाता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज के जो कोर थीम्स हैं वो हैं मोहब्बत, दोस्ती और लग्जरी। इन तवानाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए सफ़ेद या हल्का नीला रंग पहनना अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर कोई स्ट्रेस महसूस कर रहा है तो दूध का आतिया यानी मिल्क डोनेट करना एक बेहतरीन अमल है। ये मनफी तवानाई को कम करके मुस्बत वाइब्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा जी, तो अब इस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका सबको इंतज़ार रहता है। चलिए देखते हैं कि ये कायनाती तवानाई हर बुर्ज के लिए अलग अलग क्या ख़ास पैगाम लाई है। तफसील में जाने से पहले ये एक झलक है हर बुर्ज के लिए आज का वन वर्ड थीम। जैसे कि देख सकते हैं, हमल के लिए किस्मत तो हूत के लिए करियर। आइए अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल। आज किस्मत उनके साथ है, खास तौर पर रूहानी मामलात में। अगर कोई काम अरसे से रुका हुआ था तो किसी की मदद से वो पूरा हो सकता है। और हाँ, सफ़र के भी इम्कानात रोशन हैं। बुर्ज तौर वालों को आज सेहत पे थोड़ी तवज्जो देनी होगी। कुछ अचानक खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। जोजा, इनके लिए कारोबार और पार्टनरशिप के लिहाज से क्या ही ज़बरदस्त दिन है। जीवन साथी के साथ रिश्ता और मजबूत होगा और कोई नई डील भी फाइनल हो सकती है। बुर्जे सरतान के लिए आज मुखालिफिन पर फतह का दिन है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए आराम का वक्त भी निकालना ज़रूरी है। असद वालों के लिए आज का दिन रोमांस और क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है और तुलबा के लिए भी ये दिन पढ़ाई में फोकस करने के लिए बहुत अच्छा है। सुंबला के लिए आज घरेलू मामलात में सुकून और इत्मीनान रहेगा। नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का प्लान बन सकता है। और याद रखें, वालिदा की दुआ से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। बुर्ज मीज़ान, आज पूरा दिन एनर्जी लेवल हाई रहेगा, बहन भाइयों से पूरा सपोर्ट मिलेगा और अगर कोई छोटा सफ़र करना पड़े तो वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अक़रब वालों के लिए माली फ़ायदे के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ख़ानदान में कोई जश्न या खुशी का मौका आ सकता है। और एक ख़ास बात, आज इनकी कही हुई बात लोगों पर बहुत गहरा असर डालेगी। बुर्ज कौस, चांद आज उन्हीं के बुर्ज में है, तो इसका मतलब है फोकस खुद पर होगा। शख्सियत में एक कशिश होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। ये सेल्फ केयर का दिन है। बुर्ज जद्दी वालों को आज अपने खर्चों पर नज़र रखनी है। बैरून मुल्क सफ़र का कोई प्लान बन सकता है और एक उम्मीद अफजा बात यह है कि रात तक रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बुर्ज दलू के लिए क्या ही शानदार दिन है। आमदनी में इजाफा हो सकता है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलने का इम्कान है और सबसे बढ़कर ये ख्वाहिशात के पूरा होने का दिन है। और आखिर में बुर्ज हूत, कैरियर के हवाले से कोई बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। इज्जत और ओहदे में इजाफा होगा और बॉस या सीनियर ऑफिसर काम को सराहेंगे। तो ये थे तमाम बुर्जों के हालात। अब आगे बढ़ते हैं और एक ख़ास रूहानी अमल की बात करते हैं। एक ऐसा टूल जिसे इस्तेमाल करके आज की मुस्बत तवानाई को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीर के दिन के लिए ये एक बहुत ही ख़ास और आजमूदा वजीफ़ा है। तरीका बहुत आसान है। इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 129 मरतबा या लतीफ़ू का विर्द करना है और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर एक गिलास पानी पर दम करना है, उसे पी लेना है और फिर दिल से दुआ करनी है। ये अमल मुश्किलात को हल करने और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन है।
तो ये थी 9 मार्च की आसमानी रहनुमाई। अब एक सवाल सबके लिए छोड़े जाते हैं, आज की इन तमाम तवानाइयों और मौकों के बीच वो कौन सी एक चीज़ है जो असल में सुकून दे सकती है? इस पर गौर जरूर करना चाहिए। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए।